यूट्यूबर्स, हाउ आर यू गाइस। आज मैंने एक अलग सा टॉपिक उठाया है। वो है कि हम सबको इंग्लिश बोलनी आती है बट हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, आज का मेरा टॉपिक इस बारे में होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट आई होप एट द एंड आपको ये बेनिफिशियल लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड एज यूजुअल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो गाइज, होता क्या है कि हम सबको इंग्लिश आती है बट हम उसको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। इसके पीछे कुछ एक रीजंस होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि हम लोग खूब सारी इंग्लिश बोल पाए। और होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हमें ये आदत पड़ चुकी है कि हम लोग हिंदी में ही सोचते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं। और हम फंबल कब करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम? जब हमें पता है कि हमें कुछ बोलना है बट हम उसे सोचते पहले हिंदी में है एंड फिर कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते। आपने कभी सोचा होगा कि हिंदी हमें बोलनी कैसे आई? हमें किसी ने सिखाया नहीं था। हम ग्रामर्स की बुक से हिंदी नहीं सीखे हैं। उससे काफ़ी टाइम पहले ही हम हिंदी बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। अब मदर टंग क्या होता है? ये कोई आसमान से गिरा हुआ वर्ड नहीं है। मदर टंग मीन्स आपको ये सारे वर्ड्स किसी किसी ने बताए, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में वो वर्ड्स इकट्ठे होते चले गए, पाइलअप होते चले गए, लाखों करोड़ों अरबों वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं। वो हमें लगता है कि हम सोच के नहीं बोल रहे, बट एक्चुअली वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं। वो वर्ड्स हिंदी में ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पाइलअप है और हम उसको सोचते हैं और बोल देते हैं। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंटली सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इंग्लिश को सोचे ना। ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कहाँ नाउन, कहाँ टेंस, कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड वेन एवर एंड वेयर एवर यू वॉन्ट। बिना ये हेजिटेट किए कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या जजमेंट कर रहा होगा, कैसा सोच रहा होगा, ये कोई मैटर नहीं करती। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आपको इंग्लिश आती है, आपको पता है कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप फंबल करते हैं, हेजिटेट करते हैं। उस हेजिटेशन को मिटाने के लिए आप शीशे के आगे खड़े होकर इंग्लिश बोलिए। आपको लगेगा कि कोई और बंदा आपको सुन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश प्रोग्राम्स देखिए, क्योंकि उनकी इंग्लिश डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स जैसी होती है। हाँ, आप पेपर्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब पढ़ सकते हैं। इंग्लिश को अपनी कन्वर्सेशन के अंदर लाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हो सके तो घर में आपके कोई भी रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, भले ही वो आप पे कितना भी हंसे, आप उनके साथ धीरे धीरे 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, आधा घंटा, 15 मिनट आप उनके साथ इंग्लिश में बात किया कीजिए पूरे टाइम में से। आपको 100 में से 80 या 70% ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश में ही बोलना है, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोच रहा होगा। थर्ड चीज़, आप ऐसा कीजिए कि एक एग्जाम्पल है ये, आप किसी भी कस्टमर केयर में फ़ोन मिला दीजिए। वहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है, इंग्लिश प्रेस कीजिए या हिंदी प्रेस कीजिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। आप उस पर जानबूझ के इंग्लिश में प्रेस कीजिए और कोई भी एक प्रॉब्लम अपनी क्रिएट करके आप उससे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, इंग्लिश में ही बात करो। बिना ये सोचे समझे वो आपको देख रहा नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, तो वो आपको जज भी नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, आपकी हेजिटेशन खुलेगी, राइट। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, आप अपनी सारी थॉट्स को इंग्लिश में ही अपने दिमाग में इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। हैबिट में लाइए इंग्लिश में बोलना। जितनी भी आप पूरे दिन में बातें करते हैं, सोचते हैं, फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, उन सब थॉट्स को आप अपने दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स में ही इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। जब आपकी थॉट्स इंग्लिश में होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी हैबिट इंग्लिश में ही बोलने की निकलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना हो सके, जब जब हो सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको अपनी थॉट्स को हिंदी से हटा के इंग्लिश वर्ड्स उसमें लाने होंगे, जो कि हमें पता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमें जो हमें मालूम होते हैं। दूसरा, कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलते टाइम आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स वोकेबलरी के यूज़ कीजिए। नहीं,
आप उससे हेजिटेट हो जाएंगे, आप उससे ये डरने लगेंगे कि मैंने पता नहीं ठीक वर्ड यूज़ किया है या नहीं किया। सिंपल सिंपल धीरे धीरे नॉर्मली आप बोलना शुरू कीजिए बिना डरे। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि आपको किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई सजेशन या कमेंट्स देने हो, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए अपने। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।